अगर आप अपने आप को पूरा बदलना चाहते हैं तो आज से अपने आप में एक कमिटमेंट कीजिए, आज से अपने माइंडसेट को क्लियर कीजिए, आज से अपने आप में एक लिखिए कि आज से 21 दिन तक मुझे अपने एक काम पे ध्यान देना है और अपने आप को बदल के रख देना है। क्या है कि आपका डायरेक्शन क्लियर है, आपका एक्शन क्लियर है। जब सब चीज आपका क्लियर है तो आपको क्यों पीछे हटना? आपको सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने आ रहा है उसको रोक दीजिए कि भाई आप मुझे डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, 1 महीने के बाद मिलते हैं। 21 दिन तक एक गोल बनाइए, 21 दिन तक किसी 3 रीजन समझ लीजिए, आपका जिंदगी फिर से वही डायरेक्शन में चलने लगेगा जो डायरेक्शन में आप पहला माइंडसेट क्लियर किए थे और गोल को सेट किए थे। ठीक जानते हैं। नमस्कार मित्रों, आज मेरे साथ है एएमएस के फाउंडर। तो आज इनसे ये प्रश्न है कि आजकल की युवा पीढ़ी में जो एक समस्या जो आन पड़ी है वो है कि आजकल के युवा अपने कामों को कल में टाल देते हैं और जिनके कारण उनके काफी सारे काम में नुकसान हो जाता है। तो आप हमें बताइए कि इस चीज से कैसे सॉल्व किया जाए युवाओं के लिए। धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छा सवाल किया आप कि आज के जो विद्यार्थी हैं या तो युवा हैं अपने काम को कल पे टालते हैं। कोई रूटीन सेट करते हैं, उसे भी अगर 1-2 दिन करते हैं तो दूसरे दिन से भूल जाते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारी है। कोई अगर प्लान बनाते हैं, अपने एक्शन को सेट करते हैं तो 1-2 मंथ करने के बाद भूल जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी अपने काम पे कैसे अड़े रहें या तो कैसे एक्टिव रहें ताकि आगे चल करके उसे लाइफ में सफलता मिल सके, आज जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसका 3 सबसे महत्वपूर्ण रीजन है और तीनों रीजन जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप इसी तरह अपने काम को कल पे टालते रहिएगा, रूटीन सेट कीजिएगा, उसे भूल जाइएगा। 3 रीजन समझ लीजिए, आपका जिंदगी फिर से वही डायरेक्शन में चलने लगेगा जो डायरेक्शन में आप पहला माइंडसेट क्लियर किए थे और गोल पे सेट किए थे। ठीक जानते हैं। पहला रीजन है वो यह है कि समय अगर आप कल पे टाल रहे हैं तो आपका गलती नहीं है, आपका बस इतना सा गलती है कि समय का ज्ञान आपके पास नहीं है, समय का नॉलेज आपके पास नहीं है। यानी कि समय का नॉलेज अगर आपके पास रहेगा, समय को आप फालतू नहीं करेंगे। समय का ज्ञान क्यों नहीं है? ज्ञान है आपके पास, आपको पता है समय खराब कर रहे हैं, लेकिन समय डीपली खराब होने का जो ज्ञान होता है वो आपके पास नहीं है, डीपली नॉलेज नहीं है। अगर आपको रियल में पता चल जाए कि मैं समय आज खराब कर रहा हूं जिससे आने वाले समय में 1 या 2 महीना के बाद पूरा मेरा जिंदगी खराब हो सकता है या 1 या 2 साल के बाद पूरा मेरा लाइफ खराब हो सकता है, तो इससे आप कभी भी समय को फालतू नहीं करेंगे। आपके पास ये नॉलेज आ जाए कि आज मैं 1 महीना तक कंसिस्टेंसी अपने आप को बदलने में लगा दूं। कंसिस्टेंसी जो मेरा काम है, मान लीजिए आपका काम है पढ़ाई करना, और पढ़ाई करना आपका काम है, ज्ञान हासिल करना काम है, या तो जिम जाना है, तो कोई भी फील्ड में है। कंसिस्टेंसी अगर आज आप अपने आप में वर्क करते हैं, आज आप अपने आप में मेहनत करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। लेकिन आज अगर आप पढ़ाई को छोड़ दिए, अपने मेहनत को छोड़ दिए और समय को कहीं दूसरे जगह लगा रहे हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगा, लाइफ भी खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान आपका रहना चाहिए कि अगर आज मैं अपने समय को सही दिशा में यूज कर रहा हूं तभी मुझे लाइफ में आगे चल करके हैप्पीनेस, सफलता और जिंदगी भी मिलेगी। लेकिन आज मेरा समय गलत दिशा में लगेगा तो आगे चल करके मेरा लाइफ खराब हो जाएगा। तो पहला आपके पास ज्ञान होना चाहिए समय को लेकर के कि समय मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है जिससे मेरा लाइफ खराब ना हो जाए। और दूसरा मान लीजिए समय का ज्ञान आपके पास आ गया कि समय को फालतू नहीं करना चाहिए, समय को फालतू नहीं करना है, लेकिन अभी भी आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, पूरा बदल नहीं सकते जब तक आप अपने आप में कमिटमेंट नहीं करते। और कमिटमेंट करने से पहले आपका माइंड पूरा क्लियर होना चाहिए, पूरा क्लियर डायरेक्शन में रहना चाहिए, तभी आपका एक्शन सही डायरेक्शन में होगा और कमिटमेंट भी सही डायरेक्शन में होगा। कमिटमेंट आपका इस प्रकार होना चाहिए कि मैं जो आज कमिटमेंट करने जा रहा हूं, मेरा डायरेक्शन पूरा पूरा माइंड पूरा क्लियर हो करके मैं अपने आप को कमिटमेंट करने जा रहा हूं। और कमिटमेंट जब एक बार अपने आप को कर लेंगे तो उससे पीछे मत हटिए, चाहे उसके लिए कितना भी समस्या का सामना क्यों ना करना पड़े। जब आपका माइंड क्लियर है, आपका थिंकिंग जब क्लियर है, आपका जब डायरेक्शन क्लियर है तो कमिटमेंट से पीछे क्यों हटना भाई? आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या करने से आपको सफलता मिल सकता है, तो कमिटमेंट कर दीजिए। कमिटमेंट कुछ इस प्रकार कीजिए कि आज मान लीजिए मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है और एक चैप्टर आज मैं कंप्लीट करूंगा तो अभी बड़े एग्जाम में सफलता पा सकता हूं। तो एक चैप्टर को कंप्लीट करने में अपना कमिटमेंट को पूरा लगा दीजिए। जब तक एक चैप्टर कंप्लीट आपका 1 दिन में नहीं हो तब तक कहीं दूसरी जगह मत जाइए,
कहीं दूसरी जगह घूमने मत जाइए, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, ऐसी चीजों से दूर रहिए, क्योंकि कमिटमेंट करनी है और आपको पता है कि अगर मैं इस काम को करता हूं तो आगे चल कर मुझे सफलता मिलेगा। तो उस काम पे अपना अड़े रहिए, उस काम में अपना कमिटमेंट को पूरा कीजिए। कमिटमेंट को आप पूरा नहीं करते तो लाइफ में वही होगा कि आपका जिंदगी खराब हो जाएगा। कमिटमेंट कर दिए कि मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है तो उसे कंप्लीट करके ही उठिए, या तो कमिटमेंट नहीं कीजिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, पहला समय के प्रति नॉलेज प्राप्त करना, दूसरा कमिटमेंट कर दिए उसे पूरा करना, और तीसरा कमिटमेंट एक दिन करने से नहीं होगा, रेगुलर कंसिस्टेंसी मेहनत करना होगा, यानी रेगुलर आपको कमिटमेंट करना होगा। अगर आप अपने आप को पूरा बदलना चाहते हैं तो आज से अपने आप में एक कमिटमेंट कीजिए, आज से अपने माइंडसेट को क्लियर कीजिए, आज से अपने आप में एक लिखिए कि आज से 21 दिन तक मुझे अपने एक काम पे ध्यान देना है और अपने आप को बदल के रख देना है। क्या कि आपका डायरेक्शन क्लियर है, आपका एक्शन क्लियर है। जब सब चीज आपका क्लियर है तो आपको क्यों पीछे हटना, आपको सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने आ रहा है उसको रोक दीजिए कि भाई आप मुझे डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, 1 महीने के बाद मिलते हैं। 21 दिन तक एक गोल बनाइए, 21 दिन तक किसी दोस्ती से बात नहीं करना है, 21 दिन तक कोई गलत चीजों पे ध्यान नहीं देना है। उतने दिनों से मान लीजिए उतने दिनों से आप गलत चीजों पे ध्यान दे रहे हो, उसमें क्या आपको खुशी मिल रहा है? उसमें आप तो डिप्रेशन में जा रहे हैं, अपने आप को नुकसान कर रहे हैं। और वही 21 दिन तक अपने आप को बदलने में लगा दिए, समय अपने आप को चेंज करने में लगा दिए, तो आगे चल करके आपका लाइफ बेटर हो जाएगा और सफलता मिलने के कगार पे आ जाएंगे। और आप 5% लोगों में शामिल हो जाएंगे जो लोग सफलता पा चुके हैं। तो 21 दिन तक अपने आप को लगा दीजिए, झोंक दीजिए, जो कमिटमेंट कर दिए उसे पूरा कीजिए। 21 दिन तक जब आप काम पूरा करेंगे तो लाइफ में जरूर सफलता मिलेगा। तो आज हम लोग 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखें, टाल मटोल करने से कैसे बचें। पहला यही कि जब भी आपके दिमाग में ख्याल आए कि मुझे कल से पढ़ना है या कल से करना, तो उसके प्रति नॉलेज प्राप्त कीजिए कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय है तो जिंदगी है, समय नहीं तो जिंदगी नहीं। और दूसरा, कमिटमेंट जो कर देते हैं कि एक चैप्टर एक दिन में मुझे कंप्लीट करना है, तो इस काम को करना है, तो एक दिन के अंदर मुझे इस काम को कंप्लीट करना है, उसे पूरा कीजिए, कमिटमेंट से पीछे मत हटिए। और तीसरा, कंसिस्टेंसी करते रहिए। कंसिस्टेंसी वर्क करने से क्या होगा कि आपका लाइफ बेटर होते जाएगा और 21 दिन के अंदर आप 5% में शामिल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आने वाले समय में आप इसी तरह का नॉलेज हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों को कुछ आंसर देने का प्रयास करूंगा, या तो एमएस की टीम आपको आंसर देने का प्रयास करेंगे। लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने काफी कुछ बताया है। मैं आशा करता हूं कि हमारे जो यूथ हैं वो इन बातों पे ध्यान देंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यरत रहेंगे और कंसिस्टेंटली वर्क करते रहेंगे। और टाल मटोल की आदतें हमेशा टालनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसका क्या बेनिफिट और क्या नुकसान होने वाला है। अगर नुकसान होने वाला है तो आप वो कार्य करने से एक पल के लिए कतराएंगे। और दूसरी बात, कमिटमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर आप एक बार कमिटमेंट कर लेते हैं तो कोशिश कीजिएगा, होता है एक बार में नहीं होगा, लेकिन हाँ कोशिश कीजिएगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एएमएस जी को कि इन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, और आशा करता हूं कि आप ऐसे ही सभी प्रश्नों का उत्तर देते रहेंगे, हमारे यूथ को मार्गदर्शित करते रहेंगे। कैमरामैन ज्ञान के साथ आपका मुन्ना में, धन्यवाद। आप देख रहे हैं रूल्स ऑफ सक्सेस।